तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल ग्रुप चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं वह क्लास 12th के बिजनेस थीसिस के चैप्टर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले आपने क्लास 11th में HUF के बारे में, कंपनी के बारे में, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर या कमिटी के बारे में पढ़ा होगा। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं ये मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल जैसे मान लीजिए एनजीओस वगैरह, लेकिन सभी का जो वर्किंग यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है उसमें सभी को मैनेजमेंट के पार्ट की ज़रूरत बनती ही है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। अगर एक छोटा सा शॉपकीपर होता है तो सबसे पहले वो ये डिसाइड करता है उसे बिजनेस क्या करना है, वो उसके लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए क्या क्या स्टॉक रखना है वो ये डिसाइड करता है, कितना कितना कब कब माल आएगा वो ये भी देखता है, वर्कर कितने रखने हैं, उनकी सैलरी क्या होगी, किसको क्या काम देना है, ये सभी पार्ट एक तरह से मैनेजमेंट का भाग ही है। तो ये वाला बात आप समझ गए होंगे अच्छे से चैप्टर की शुरुआत में ही कि एक मैनेजमेंट बड़े और छोटे हर पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल, या उसका साइज बड़ा है या छोटा, सभी को एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आता है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट इफिशियंटली। इट इज़ एन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, एक मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं और साथ में उस एग्जीक्यूशन पर कंट्रोल रखते हैं, तभी आप अपने गोल को प्रॉपर वे में अचीव कर सकते हैं। अभी हम सबके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, इसके अलावा कंट्रोलिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, ये सभी आप एक एक करके 1 बाय 1 करके जानेंगे। बट फिलहाल आप लोगों को एक बात समझ में आ गई, मैनेजमेंट का काम केवल प्लानिंग पे ही खत्म नहीं हो जाता, उसको एग्जीक्यूट करने पे और उसके अलावा उस प्रोसेस पे कंट्रोल रखने में भी ये पूरा ही पार्ट रहता है, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन को आप लोग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इन सबका PDF भी मिल जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा नोट्स के लिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थे मैनेजमेंट के, ये किस किस टाइप के थे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में अगर आप बात करेंगे तो 2 टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जो पुराने टाइम में कॉन्सेप्ट माना जाता था और आज की डेट का जो है वो मॉडर्न है। पुराने टाइम पे लोग ये मानते थे कि मैनेजमेंट केवल और केवल एक आर्ट है जो दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं हमको, मतलब दूसरे लोग अपनी प्लानिंग बता देते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये दूसरों के द्वारा करा जाने वाला कार्य है। लेकिन आज की डेट में लोग इसे मानते हैं ये आर्ट और साइंस बोथ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आर्ट एंड साइंस बोथ है। अभी हम लोग उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे भी चलेंगे, लेकिन बट एक बार समझ लीजिए। और इसके अलावा ये एक तरह से आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें आप लोगों का प्रोसेस, आपका इफेक्टिवनेस और आपकी इफिशियंसी शामिल है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये तीनों क्या हैं? तो पहले तो आप लोगों को ये अंदर समझ में आ गया होगा, पहले के टाइम पे लोग मैनेजमेंट को केवल आर्ट मानते थे, बट आज की डेट में आर्ट एंड साइंस दोनों हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ नियम्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, और ये कला तो है ही। प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस में आप लोगों का प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग और कंट्रोलिंग, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये एक पूरी प्रोसेस के तहत, जैसे हम लोगों ने भी शुरुआत में ही डिस्कस करा था कि एक प्लान करवाने के बाद में उसे ऑर्गेनाइज करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद में उस पर कंट्रोल बना के रखना, ये एक तरह से मैनेजमेंट का कार्य है। तो यही एक तरह से मॉडर्न डेफिनेशन भी है और यही प्रोसेस भी है। अब इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मेरी एक बात सुनिए, आप अगर मुझसे बोलते हैं मैं कोई काम 2 घंटे में कर सकता हूँ, एक अच्छी चीज़ है, आपने उस काम को 2 घंटे में कर लिया, तो ये आपकी इफेक्टिवनेस है। बट अगर आप उसे और फास्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सभी के सभी अगर कम रिसोर्स हैं तो कम रिसोर्स का भी यूज़ करके, या फिर सभी रिसोर्सेज का यूज़ करके आप उसे बेस्ट वे में कर सकते हैं, तो ये आपकी इफ़िशियंसी है। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर आप कम रिसोर्सेज में या सभी रिसोर्सेज में, ध्यान रखिए जो भी आपको रिसोर्सेज प्रदान किए गए हैं केवल उसके तहत, अगर कम दिए गए हैं तो कम, अगर जो दिए गए हैं उतने केवल उतने रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें और कम समय में कोई काम कर लेते हैं, तो वो आपकी इफ़िशियंसी है। तो सीधी सी बात है, इफ़िशियंसी का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट एक तरह से आप लोगों का ये तीनों पार्ट में जुड़ता है, जिसमें कोई बंदा काबिल है तो उसकी काबिलियत और बढ़ जाती है, और साथ में आप लोगों की प्रोसेस में प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब शामिल है।
तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार इसका अप्रोच देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द थॉट अदर, जो दूसरे लोग कार्य कर देते हैं उसको जो हमको मिलता है वो मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप लोगों की क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपकी प्रोसेस, आपकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। और ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट आप लोगों के लिए क्या है? इज नॉट ओनली आर्ट, इट्स आर्ट्स एंड साइंस बोथ। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे बन जाएगा, तो आप डेफिनेशन में भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप होप यहाँ तक डन होगा। अब इसके बाद स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर चीज़ों को और देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं मैनेजमेंट के? एक मैनेजमेंट में क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर इंसान अपना एक गोल डिसाइड करता है। जैसे एक बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना पहले से गोल डिसाइड करते हैं कि भाई हमको इतने लाख का टर्नओवर चाहिए, इतने करोड़ का टर्नओवर चाहिए। या मान लीजिए जैसे आप हैं, आप भी एक तरह से छोटी छोटी गतिविधियों में भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट है। जैसे आपने एक डिसाइड करा कि मुझे कल तक अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो आज मैं इतना पढ़ूंगा, इसके बाद में इतना पढ़ूंगा, इसके बाद में इतना पढ़ूंगा। तो आपका भी फाइनली गोल अचीव करना ही टारगेट है ना। गोल कैसा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, डजेंट मैटर है। बट मैनेजमेंट का एक सबसे पहला प्रोसेस वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये गोल ओरिएंटेड होता है। एक डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ हमको ये चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसेस लगेगी, क्या प्लानिंग लगेगी, क्या रिसोर्स लगेंगे, उन सब के बारे में सोचना यहाँ पे गोल ओरिएंटेशन बनाता है। मैनेजमेंट एक परवेसिव है। इसका मतलब क्या है? ये सभी को चाहिए, चाहे स्मॉल हो या बिग, ये सभी को चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है केवल बड़े संस्थानों को चाहिए, छोटे संस्थानों को जरूरत नहीं है, ये सभी को जरूरत है, चाहे वो बड़ा पार्ट हो या छोटा पार्ट हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल है। अब देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। मल्टी डायमेंशन क्या है? देखिए, मैनेजमेंट केवल और केवल ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट फॉर वर्क होता है। ये मैनेजमेंट फॉर वर्क भी होता है, मैनेजमेंट फॉर पीपल भी होता है, और मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन भी होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैनेजमेंट फॉर वर्क क्या है? मैनेजमेंट फॉर वर्क ये है कि क्या करना क्या है ना, प्लानिंग क्या है। अच्छा, करेगा कौन, कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज करना उसको, ठीक है, और उसकी कंट्रोलिंग रखना। ये तो हुआ मैनेजमेंट फॉर वर्क। अब फॉर पीपल, राइट पर्सन ही आप, अगर किसी, मान लीजिए अगर मैं किसी ऐसे इंसान को किसी काम पे लगाऊं जो उसके योग्य ना हो, तो क्या वो कर सकता है? अब जैसे मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना है, तो पहले मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या है, लैपटॉप है या नहीं, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, चीज़ें हैं या नहीं। तो एक तरह से मैंने वर्क करा। अब उसके बाद में सब काम तो मैं नहीं कर सकता, कुछ काम दूसरे से भी करवाने पड़ेंगे। भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कराना है या कैसे क्या करना है, तो उसके लिए एक मैंने अलग पर्सन रख रखा है। तो मान लीजिए उसकी स्टाफिंग कि हाँ यही कर सकता है। अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे काम कर पाएगा ये वाला, ठीक है। और उसको बाद में फिर क्रॉस चेक करना, डायरेक्टली। ऑपरेशन में क्या हुआ है? ऑपरेशन में मल्टी डायमेंशन इसलिए बोला जाता है कि कई पार्ट में डिवाइड है। आप लोगों को ये देखना होगा कितने प्रोडक्शन की ज़रूरत है ना, कितना क्या चाहिए, आपकी सेल कितनी हो रही है, उसी हिसाब से तो आप प्रोडक्ट बनाओगे। पता चलिए आपकी सेल ही नहीं हो रही, प्रोडक्ट बना के क्या करोगे? आपको परचेज कौन कर रहा है ना, किस सीजन में कितना सामान बिकता है। अब आपने देखा होगा कूलर वगैरह के ऐड गर्मियों में ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, सर्दियों में नहीं आते, क्योंकि सीधी सी बात है सर्दियों में उनकी डिमांड नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों का ये पार्ट आता है, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि ये पीपल, वर्क और ऑपरेशन तीनों के लिए कार्य करता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी करा था। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करने के बाद खत्म हो गया। प्लानिंग करने के बाद में कौन कार्य करेगा, कैसे करेगा, उसका स्टॉक्स वगैरह क्या होगा, साथ में उसके बारे को चेक करते रहना भी। मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। आपका एक गोल जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक, और उसके बाद दूसरे गोल के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। एक सिंगल पर्सन सारे काम कभी नहीं कर सकता, और अगर आप एक सिंगल पर्सन को लेके चलोगे तो कभी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, एक सिंगल पर्सन कभी सारे काम नहीं कर सकता, तो एक ग्रुप एक्टिविटी है जो सब मिलकर ही करेंगे, ठीक है ना। मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल एसेट्स है, आप ऐसे बोल सकते हैं, या इंटैंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इंटैंजिबल फोर्स है, मतलब ये दिखाई नहीं देती। मैनेजमेंट हो रहा है, कोई कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। एक इंटैंजिबल प्रोसेस है, कोई इसे टच नहीं कर सकता, कोई इसे छू नहीं सकता, बट ये होता है ना। तो आप लोगों को आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। कैरेक्टर्स में आप 6 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हैं इसके, कि ये गोल ओरिएंटेड है, ये परवेसिव है, ये मल्टी डायमेंशन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, और इंटैंजिबल फोर्स है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखिए, एक मैनेजमेंट के 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। आप एक बात बताइए, कोई पर्सन को मैंने अगर जॉब पे रखा तो उसके मन में भी तो कुछ बात होगी, हाँ है ना, वो भी अपनी ग्रोथ चाहेगा।
अगर मैं सेम सैलरी हर बार देता रहूँगा तो वो बोलेगा सर ये तो सेम सैलरी है, हमें तो और खर्चे करने हैं, हमारी तो ज़रूरतें बढ़ गई हैं, है ना। तो एक सीधी सी बात है, ये तीनों के लिए होता है, ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सोशल के लिए भी, पर्सन के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला पार्ट आता है उसका प्रॉफिट। अभी हम लोग इसे बाकायदा पीपीटी से भी देखेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट पहले समझ लीजिए प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन की कितना फ़ायदा हो रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। दूसरा आता है इसका वो कितने टाइम के लिए इस तरह सर्वाइवल कर पाएगा, है ना। ये तीनों चीज़ें आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे होती हैं। मैनेजमेंट को करवा के मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी मेरी ग्रोथ होगी आगे जाके, मेरा टारगेट क्या है, ग्रोथ क्या है, और मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, है ना। एक कंपनी अब सबसे बड़ा अपने एक पर्सन यही देखता है कि सर्वाइवल क्या है। सोशल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्ट होते हैं कि इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक भी हेल्प पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया इतना, जैसे इंडिया के बारे में आ रहा है, इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है, लेकिन कई ऐसे भी हैं, चाय की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें भी नंबर 1 है इंडिया, है ना। तो ये भी बात है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, सीधी सी बात है। अगर कोई पर्सन अपनी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खोलेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, ये सोशल ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं उसके, है ना। पर ऐसे नहीं है कि जो प्राइस होंगे वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अगर चाइना से हम लोग कहीं सी दूसरी कंट्री से जो भी माल बना रहे हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं बन रहा तो बहुत महंगा बिकेगा, लेकिन अगर हम इंडिया में बनाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सस्ता मिल सकता है रीजनेबल प्राइस के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपनी कंट्री में कुछ चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, तो हम अपनी तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, भाई हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने देश के लिए भी फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसका अलावा हम ध्यान रख सकते हैं कि इको फ्रेंडली हो, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है सोशल ऑब्जेक्ट के लिए। सीधा सा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सरकार की तरफ से भी कई सारे नहीं देखे होंगे, कई सारे लोन देते हैं, है ना, कि तरुण लोन, किशोर लोन, ये मिलते हैं, क्योंकि वो भी सरकार यही ग्रोथ करती है कि बिजनेस बढ़े, बिजनेस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है लोगों को रोजगार मिलेगा, फ़ायदा होगा। पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब पर्सन के क्या आते हैं, मैं जिसको जॉब दे रहा हूँ वो सबसे पहले ये देखेगा उसको सैलरी कितनी मिल रही है, उसको कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, उसकी प्रमोशन क्या हो रही है वो ये देखेगा, उसकी ग्रोथ वो भी तो देखेगा भाई, सीधा सी बात है, उसकी प्रमोशन की ग्रोथ क्या है, ठीक है। उसकी गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब काम का माहौल कैसा है भाई, अच्छा है या नहीं है, मतलब हेल्दी होना चाहिए ताकि वो भी कुछ नया नया सीखता रहे, उसको कितना नया सीखने को मिल रहा है ना, उसकी कितनी ट्रेनिंग हो रही है, उसकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, ये सब चीज़ें। आई होप सो मेरी ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी यहाँ तक की। तो ये आप लोगों के 3 ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों, वाई डू वी नीड अ मैनेजमेंट, हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो जैसे उसके करेक्टर स्टेट में ही है कि आप अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो विदाउट प्लानिंग आप कभी भी एक गोल अचीव नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले ये वीडियो के बारे में सोचा कि यहाँ इस वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा होगा वीडियो देखते हैं, फिर आपने सोचा होगा कहाँ से देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं। यूट्यूब से देखने के लिए आपको इंटरनेट अरेंज करना होगा, मोबाइल का रिचार्ज रखना होगा और मोबाइल को चार्ज भी रखना होगा, और सबसे पहले तो मोबाइल चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर छोटे छोटे स्टेप देखें तो मैनेजमेंट ही है। दूसरी बात, मैनेजमेंट से किसी भी बंदे की इफिशियंसी इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई काम करना शुरू करा या आपको किसी काम की जिम्मेदारी दी गई, तो सीधी सी बात है अगर आपको उस काम की जिम्मेदारी दी गई, धीमे धीमे जब उसकी और जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप उसमें निपुण हो जाएंगे, है ना। तो मैनेजमेंट सबसे पहले किसी भी पर्सन की इफिशियंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। मान लीजिए आप आजकल एमएस ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एमएस ऑफिस से वर्क करने के कारण आप वहाँ पे पीपीटीज, वहाँ पे वर्ड पैड और एक्सेल में मास्टर हो जाएंगे। तो सीधा सा है आप लोगों को एक फ़ायदा, इनहेंस आपकी इफिशियंसी बनती है, ठीक है। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए ये कार्य करती है। बोला जाता है एक टाइम के बाद पर्सन काम नहीं करता, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। तो सीधा सा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर किसी का वर्क अपना डिसाइडेड है, चीज़ें हैं, तो वो तभी हो सकता है। एक पर्सनल ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। सीधी सी बात है, लोगों को एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है, मार्केट में एक क्या होता है, समाज में उनकी एक इज्जत हो जाती है ना, आगे प्रमोशन ग्रोथ भी रहती है, भाई मेरा लड़का या लड़की वहाँ मैनेजर है, ये तो बहुत अच्छी सी फ़ायदा रहता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ में आप लोगों की कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की गोल भी हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोगों का कोई बिजनेस बढ़ रहा है तो उससे प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन समाज के लिए भी कुछ अच्छा ही जाएगा, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज खोलेंगे तो वहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सोसाइटी के लिए भी इस पॉइंट पे फ़ायदा देखने को मिल जाता है। आप लोगों को ये नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, अगेन मैं बोल दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो।
मैंने ये वाली बात आप लोगों को बताई थी कि मैनेजमेंट आर्ट ही नहीं है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो है ही, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे प्लानिंग वगैरह रखनी पड़ती है, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं, कुछ सिस्टमेटिक नॉलेज भी होनी चाहिए चीज़ों के लिए। तो ये एक तरह से क्या है, ये साइंस भी है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशन तो है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट के लिए में आएगा कि एक आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ है, तो आप आर्ट एंड साइंस बोथ पर टिक करिएगा। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल। देखिए टॉप लेवल में कौन आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं एमडी यानी कि चेयरमैन, सीईओ, ईडीज, वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ये सभी आप लोगों के किस में आते हैं, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है, एक संस्था को बनाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो संस्था बढ़ाते हैं वो यही होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक बात देखी होगी, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक होंडा का शोरूम है आपका, ऑब्वियसली बात है होंडा कंपनी को जो इसने इस्टेब्लिश करा होगा उसके एमडी रहे होंगे, वहाँ पे सीईओ भी होंगे और ईडीस वगैरह भी होंगे, हाँ या ना, ठीक है। अब होंडा कंपनी अपनी एक जगह पे कुछ जगहों पे क्या ओपन कर रही है, मान लीजिए उसने 3 अलग अलग जगहों पे अपनी ब्रांच ओपन करी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन तीनों जगहों की ब्रांच में क्या उसके एमडी जा सकते हैं, एक दिन जा सकते हैं, 2 दिन जा सकते हैं, लेकिन डेली तो नहीं जा सकते। और डेली जाएंगे तो सीधे सीधे रूप से ही वो अपना काम नहीं देख पाएंगे। हर काम को एमडी तो ना देख सकते हैं, ना सीईओ देख सकते हैं, उनका अपना काम है, 24 घंटे सबके लिए है। तो उस लेवल पे यहाँ पे जो काम करता है ये मिडिल मैनेजमेंट काम करता है। मिडिल मैनेजमेंट मतलब जो एक तरह से आप लोगों का लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये डिसीजन का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा डिसीजन मेकिंग तो करता है, आप इसको एक तरह से वहाँ का ब्रांच हेड भी बोल सकते हैं, है ना। ये एक तरह से टॉप और लोअर लेवल के बीच का काम करता है, ये मिडिल मैनेजमेंट होता है। अब सीधी सी बात है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे, जैसे हो सकता है फॉरमैन हो, सुपरवाइज़र हो, ऑपरेशनल हो, एडमिन हो। तो ये सब लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं। इनके ऊपर कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, मिडिल मैनेजमेंट। और मिडिल मैनेजमेंट फाइनल किसको रिपोर्ट करता है, टॉप मैनेजमेंट को, है ना। तो इन सबके साथ में ही एक तरह से कंपनी ग्रोथ कर सकती है, जिसमें एक तरह से वर्किंग करने वाले कौन हो गए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इनके ऊपर निगरानी रखने वाले आप ऐसे समझ सकते हैं मिडिल मैनेजमेंट, और ये रिपोर्ट किसको करते हैं, डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को। आई होप से यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा आप डिटेलिंग में समझ लीजिएगा। यहाँ पे फंक्शनिंग जैसे मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात करी थी, उसकी फंक्शन क्या है। सबसे पहला आता है प्लानिंग, क्या होगा, है ना, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, हमारा गोल क्या होगा, हम इसे कब तक अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत होती है। अब उसके बाद फिर ये डिसाइड होता है वो करेंगे कैसे, जिसमें हम लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं, ग्रुप टास्क देते हैं, है ना, अलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, भाई इसके लिए क्या क्या चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे लैपटॉप का बिजनेस ओपन करना है, तो लैपटॉप के बिजनेस के लिए सबसे पहले मेरा एक काम ही होगा, मुझे लैपटॉप का बिजनेस करना है, कैसे होगा ये सब बातें मैंने देखा। उसमें आप कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, वर्कर्स को काम पे रखना, एक लोकेशन डिसाइड करके उस लोकेशन में अपना ऑफिस ओपन करना, वहाँ के लिए जो भी अदर चीज़ें चाहिए उसको करना, तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद में सारे काम मैं तो नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ लोग रखने पड़ेंगे, तो राइट पर्सन को राइट जॉब देना ये स्टाफिंग कहलाता है। इसके अलावा वो लोग थोड़े थोड़े कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी बात होती है, तो वहाँ पे मोटिवेशन का एक माहौल बना के रखना, एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सिखाने के लिए प्रेरित करते रहना, उसको प्रभावित रखना, जिससे कि चाहे वो सैलरी की वजह से मोटिवेट हो या सिखाने की वजह से मोटिवेट हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती हैं, है ना, या फिर वो बोलती हैं कि सर सीधी सी बात है, हम आपको आपकी सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देंगे, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए है आप अगर करते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ओवर टाइम जिसे हम वो बोल सकते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं कैसे कैसे उनको मोटिवेट करके अपना काम प्रॉपर वे में ऑन टाइम कंप्लीट कराने की कोशिश रहती है एक मैनेजमेंट की। लेकिन ये सब हेल्दी वे में होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाले हिसाब से वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। या फिर उनकी कंट्रोलिंग, मतलब कौन बंदा कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तभी तो आप परफॉर्मेंस के जज पे आप बेस पे आगे जाके आप उनको प्रमोशन या ग्रोथ दे पाएंगे। तो ये पार्ट आज आप लोगों का आ जाता है, जिससे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा ये 5 चीज़ें शामिल हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन बिठाना मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोगों को पता है ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये ग्रुप के साथ ही होता है। अगर आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा मैनेजर कभी भी अपना काम नहीं करा सकता, अगर वो सब खुद ही करता है तो, ठीक है। तो एक बेसिक से एसेंशियल इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन होना अपनी टीम के साथ। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक सभी बातें एक एक करके समझ में आ गई होंगी। एक बात थोड़ा सा
बेसिक्स फटाफट से हाईलाइट ले लेते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर है। मैनेजमेंट दो टाइप का था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मॉडर्न में हम लोगों को पता है आर्ट एंड साइंस दोनों हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इसमें आती है। ये गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशन है, कंटिन्यूस है, ग्रुप एक्टिविटीज वाला है और इंटेंजिबल फोर्स है। अगर हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी। सोशल होते हैं, समाज कल्याण इसमें शामिल आ जाता है। और पर्सनल होते हैं, जिसमें पर्सन की सैलरी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रमोशन भी आती है, क्योंकि पर्सनल भी है किसी पर्सन के लिए। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि सर किसी भी ग्रोथ का मसला का ग्रोथ इसी पर निर्भर करता है। पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के अलावा पर्सन की इफिशियंसी भी इंक्रीज होती है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशन। ये फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये सभी शामिल है। आई होप सो आप लोगों ने क्लास एंजॉय करी होगी, आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम हम लोग इसी टाइप के सभी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जिसमें आप हर बात को जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।